सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग अर्थात 25वां भाग लेकर। अकस्मात मनोहर के मन में ये विचार अंकुरित हुआ, क्या मैं यही सब कौतुक देखने और सुनने के लिए जीऊँ? सारा गांव, सारा देश मुझसे घृणा कर रहा है। बलराज भी मन में मुझे गालियां दे रहा होगा। उसने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने एक न मानी। लोग कहते होंगे सारे गांव को बंधवाकर अभी ये मुस्टंडा बना हुआ है, इसे तनिक भी लज्जा नहीं, सिर पटक कर मर क्यों नहीं जाता। बलराज पर भी चारों ओर से बौछारें पड़ती होंगी। सुन सुन कर कलेजा फटता होगा। अरे भगवान, ये कैसा उजाला है! नहीं, उजाला नहीं है, किसी पिशाच की लाल लाल आंखें हैं, मेरी ही तरफ लपक कर आ रही हैं। या नारायण, क्या करूं? मनोहर की पिंडलियां कांपने लगी। यह लाल आंखें प्रतिक्षण उसके समीप आती जाती थी। वह ना तो उधर देख ही सकता था और ना इधर से आंख ही हटा सकता था। मानो किसी आसुरिक शक्ति ने उसके नेत्रों को बांध दिया। एक क्षण के बाद मनोहर को एक ही जगह कई आंखें दिखाई देने लगी। नहीं, प्रज्वलित अग्निमय रक्त युक्त नेत्रों का एक समूह है। धड़ नहीं, सिर नहीं, कोई अंग नहीं, केवल विदग्ध आंखें ही हैं, जो मेरी तरफ टूटे हुए तारों की भांति सर्राटा भरती चली आती हैं। एक पल और हुआ, ये नेत्र समूह शरीर युक्त होने लगा और गौस खां के आहत स्वरूप में बदल गया। एकाएक बाहर धड़ाक की आवाज़ हुई। मनोहर बदहवास होकर पीछे की दीवार की ओर भागा, लेकिन एक ही पग में दीवार से टकरा कर गिर पड़ा। सिर में चोट आई। फिर उसे जान पड़ा कोई द्वार का ताला खोल रहा है। तब किसी ने पुकारा, मनोहर, मनोहर। मनोहर ने आवाज़ पहचानी। जेल का दरोगा था। उसकी जान में जान आई। कड़क कर बोला, हाँ साहब, जागता हूँ। पैशाचिक जगत से निकल कर वह फिर चैतन्य संसार में आया। उसे अब नेत्र समूह का रहस्य खुला। दरोगा की लालटेन की ज्योति थी, जो किवाड़ की दरारों से कोठरी में आ रही थी। इसी साधारण सी बात ने उसे इतना सशंक कर दिया। दरोगा आज गश्त करने निकला था। दरोगा के चले जाने के बाद मनोहर कुछ सावधान हो गया। संकोत्पादक कल्पनाएं शांत हुई, लेकिन अपने तिरस्कार और अपमान की चिंताओं ने फिर आ घेरा। सोचने लगा, एक यह है जो उजड़े हुए गांव को आबाद करते हैं और इनका यह संसार गाता है। एक मैं हूँ जिसने गांव को उजाड़ दिया। अब कोई भोर के समय मेरा नाम न लेगा। ऐसा जान पड़ता है कि सभी डामिल जाएंगे, एक भी न बचेगा। अभी न जाने कितने दिन ये मामला चलेगा। महीने भर लगे, 2 महीने लगे, इतने दिनों तक मैं सबकी आंखों में कांटे की तरह खटकता रहूँगा। सब मुझे कोसेंगे, गालियाँ दिया करेंगे। आज दुखरन ने कह ही सुनाया, कल कोई ताना देगा। कादिर खां को भी ये कैद अखरती ही होगी। और तो और कहीं बलराज भी ना खुल पड़े। मुझे उसकी जवानी पर भी तरस न आया। मेरा लाल मेरे ही हाथों, मैं अपने जवान बेटे को अपने ही हाथों। हाँ भगवान, अब ये दुख सहा नहीं जाता। फांसी अब न जाने कब होगी। कौन जाने कहीं सबके साथ मेरा भी डामिल हो जाए। तब तो मरते दम तक इन लोगों के जले कटे वचन सुनने पड़ेंगे। बलराज, तुझे कैसे बचाऊं? कौन जाने हाकिम यही फैसला करे कि ये जवान है, इसी ने कुल्हाड़ा मारा होगा। हाँ भगवान, तब क्या होगा? क्या अपनी ही आँखों से ये देखूंगा? नहीं, ऐसे जीने से मरना ही अच्छा है। नकटा जिया बुरे हवाल। बस एक ही उपाय है। हाँ, फैजुल्ला खां, गौस खां के पद पर नियुक्त होना। गांव के दुखियारों के घाव पर नमक छिड़कना था। पहले ही दिन से खींचतान होने लगी और फैजू ने विरोध अग्नि को शांत करने की जरूरत न समझी। अब ये मुसल्लम गांव के सत्ताधारी शासक थे। उनका हुक्म कानून के तुल्य था। किसी को चू करने की मजाल न थी। गांव का दूध, घी, उपले, लकड़ी, घास, पयाल, कद्दू, कुम्हड़े, हल, बैल सब उनके थे।
जो अधिकार गौस खां को जीवन पर्यंत न प्राप्त हुए, वह समय के उलटफेर और सौभाग्य से फैजुल्लाह को पहले ही दिन से प्राप्त हो गए। अन्याय और स्वेच्छा के मैदान में अब उनके घोड़ों को किसी ठोकर का भय नहीं था। पहले करतार सिंह की ओर से कुछ शंका थी, किंतु उनकी नीति कुशलता ने शीघ्र ही उसकी अभक्ति को परास्त कर दिया। अब उनका आज्ञाकारी सेवक उनका परम शुभेच्छु था। वह अब गला फाड़ फाड़ कर रामायण का पाठ करता, सारे गांव के ईंट पत्थर जमा करके चौपाल के सामने ढेर दिए और उन पर घड़ों पानी चढ़ाता, घंटों चंदन रगड़ता, घंटों रंग भंग घोटता, कोई रोक टोक करने वाला न था। फैजुल्लाह खान नित्य प्रातःकाल टांगन पर सवार हो गांव का चक्कर लगाते, करतार और बिंदा महाराज लठ लिए उनके पीछे पीछे चलते। जो कुछ नोचे घसोटे मिल जाता वह लेकर लौट आते। यूँ तो समस्त गांव उनके अत्याचार से पीड़ित था, पर मनोहर के घर पर इन लोगों की विशेष कृपा थी। बूस में ही बिलासी पर बकाया लगान की नालिश हुई और उसके सब जानवर कुर्क हो गए। फैजू को पूरा विश्वास था कि अब की चैत में किसी से माल गुजारी वसूल तो होगी नहीं, तो सबों पर बेदखली के दावे कर दूंगा और एक ही हल्के में सबको समेट लूँगा। मुसल्लम गांव को बेदखली कर दूंगा, आमदनी चटपट दूनी हो जाएगी। पर इस दुष्कल्पना से उन्हें संतोष न होता था। डांट फटकार गाली गलौज के बिना रौब जमाना कठिन था, अतएव नियम पूर्वक इस नीति का सदुपयोग किया जाने लगा। बिलासी मारे डर के घर से निकलती ही न थी। उसकी रब्बी खेत में खड़ी सूख रही थी, पानी कौन दे। न बैल अपने थे, न किसी से मांगने का मुँह था। एक दिन संध्या समय बिलासी अपने द्वार पर बैठी रो रही थी। यही उसको मालूम था कि मनोहर की आत्महत्या की खबर उसे कई दिन पहले मिल चुकी थी। उसे अपने सर्वनाश का इतना शोक न था जितना इस बात का कि उसकी बात पूछने वाला न था। जिसे देखिए उसे जल्ली कटी सुनाता था। न कोई उसके घर आता न जाता। यदि वह बैठे बैठे उकताकर किसी के घर चली जाती तो वहाँ भी उसका अपमान किया जाता। वह गांव की नागिन समझी जाती, जिसके विष ने समस्त गांव को काल का ग्रास बना दिया। और तो और उसकी बहू भी उसे ताने देती। सहसा उसने सुना सुक्खू चौधरी अपने मंदिर में आकर बैठे हैं। वह तुरंत मंदिर की ओर चली। वह सहानुभूति की प्यासी थी। सुक्खू इन घटनाओं के विषय में क्या कहते हैं, ये जानने की उसे उत्कृष्ट इच्छा थी। उसे आशा थी कि सुक्खू अवश्य निष्पक्ष भाव से अपनी सम्मति प्रकट करेंगे। जब वह मंदिर के निकट पहुंची तो गांव के ही कितनी नारियों और बालिकाओं को वहां जमा पाया। सुक्खू की दाढ़ी बड़ी हुई थी, सिर पर एक कंटोप था और शरीर पर एक रामनामी चादर। बहुत उदास और दुखी जान पड़ते थे। नारियां उनसे गौस खां की हत्या की चर्चा कर रही थी। मनोहर की खूब ले दे हो रही थी। बिलासी मंदिर के निकट पहुंचकर ठिठक गई। इतने में सुक्खू ने उसे देखा और बोले, आओ बिलासी आओ, बैठो। मैं तुम्हारे पास आप ही आने वाला था। बिलासी, तुम तो कुशल से रहे। सुक्खू, जीता हूँ, बस यही कुशल है। जेल से छूटा तो बद्रीनाथ चला गया, वहाँ से जगन्नाथ होता हुआ चला आता हूँ। बद्रीनाथ में एक महात्मा के दर्शन हो गए, उसने गुरुमंत्र भी ले लिया उनसे। अब मांगता खाता फिरता हूँ, गृहस्थी के जंजाल से छूट गया। बिलासी ने डरते डरते पूछा, यहाँ का हाल तो तुमने सुना ही होगा। सुक्खू, हाँ, जब से आया हूँ वही चर्चा हो रही है और उसे सुनकर मुझे तुम पर ऐसी श्रद्धा हो गई कि तुम्हारी पूजा करने को जी चाहता है। तुम छत्राणी हो, अहीर की कन्या होकर भी छत्राणी हो। तुमने वही कार्य किया जो छत्राणियाँ किया करती हैं। मनोहर भी छत्री है, उसने वही किया जो छत्री करते हैं। वह वीर आत्मा था। इस मंदिर में अब उसकी समाधि बनेगी और उसकी पूजा होगी। इसमें अभी किसी देवता की स्थापना नहीं हुई, अब उसी वीर मूर्ति की स्थापना होगी। उसने गांव की लाज रख ली, स्त्री की मर्यादा रख ली। ये सब क्षुद्र आत्माएं बैठी उसे बुरा भला कह रही हैं, कहती हैं उसने गांव का सर्वनाश कर दिया। इनमें लज्जा नहीं है, अपनी मर्यादा का कुछ गौरव नहीं है। उसने गांव का सर्वनाश नहीं किया, उन्हें वीर गति दे दी, उसका उद्धार कर दिया। नारियों की रक्षा करना पुरुषों का धर्म है। मनोहर ने अपने धर्म का पालन किया
उसको बुरा नहीं कह सकता, उसको बुरा वही कह सकता है जिसकी आत्मा मर गई, जो बेहया हो गया। गांव के 10-5 पुरुष फांसी चढ़ जाए तो कोई चिंता नहीं, यहाँ एक एक स्त्री के पीछे लाखों सिर कट गए हैं। सीता के पीछे रावण का राज विध्वंस हो गया, द्रौपदी के पीछे 18 लाख योद्धा मर मिटे। इज्जत के लिए 10-5 जाने चली जाएं तो क्या बड़ी बात है। धन्य मनोहर तेरे साहस को, तेरे पराक्रम को और तेरे कलेजे को। सुक्खू का एक एक शब्द वीर रस में डूबा हुआ था। विलासी के हृदय में वह गुदगुदी हो रही थी जो अपनी सराहना सुनकर हो सकती है। जी चाहता था सुक्खू के चरणों पर सिर रख दूं, किंतु अन्य स्त्रियां सुक्खू की ओर कौतूहल से ताक रही थी कि ये क्या बकता है। एक क्षण के बाद सुक्खू ने बिलासी से पूछा, खेती-बाड़ी का क्या हाल है? बिलासी के खेत सूख रहे थे, पर अपनी विपत्ति कथा सुनाकर वह सुक्खू को दुखी करना नहीं चाहती थी। बोली, दादा तुम्हारी दया से खेती अच्छी हो गई, कोई चिंता नहीं। कई और साधु आ गए, सुक्खू के साथी जान पड़ते थे। उन्होंने धूनी जलाई, चरस के दम लगाने शुरू किए। गांव के लोग भी एक एक करके वहां से चलने लगे। जब बिलासी जाने लगी तो सुक्खू ने कहा, बिलासी मैं पहर रात रहे यहाँ से चला जाऊँगा, घूमता घामता कई महीनों में आऊँगा, तब यहाँ मूर्ति की स्थापना होगी। हम उस यज्ञ के लिए भीख मांगकर रुपए जमा करते हैं, तुम्हें किसी बात की तकलीफ हो तो कहो। बिलासी, नहीं दादा, तुम्हारी दया से कोई तकलीफ नहीं। सुक्खू तो प्रातःकाल चले गए, पर बिलासी पर उनकी भावपूर्ण बातों का गहरा असर पड़ा। अब वह किसी दलित दीन की भांति गांव वालों के व्यंग और लांछन न सुनती और न किसी को उस पर उतनी निर्भयता से आक्षेप करने का साहस ही होता। इतना ही नहीं, बिलासी की बातचीत, चाल ढाल सब से अब आत्मगौरव टपकता था। कभी कभी वह बढ़कर बातें करने लगती, पड़ोसियों से कहती, लाज भेज कर अपनी चमड़ी को बचाओ, यहाँ इज्जत के पीछे जाने तक दे देते हैं। मैं विधवा हो गई तो क्या, घर सत्यानाश हुआ तो क्या, किसी के सामने आंख तो नहीं नीची हुई, अपनी लाज तो रखी। पति की मृत्यु और पुत्र का वियोग अब उतना असह न था। एक दिन उसने इतनी डींग मारी कि उसकी बहू से रहा न गया। चिढ़कर बोली, अम्मा ऐसी बातें करके घाव पर नमक ना छिड़को, तुम सब सुख विलास कर चुकी हो, अब विधवा हो गई तो क्या। उन दुखियारिनों से पूछो जिनकी अभी पहाड़ सी उम्र पड़ी है, उन्होंने अभी जिंदगी का कुछ सुख नहीं जाना। अपनी मर्जाद सबको प्यारी होती है, पर उसके लिए जन्म भर का रड़ापा सहना कठिन है। तुम्हें क्या आज नहीं कल राण होती। तुम्हारे भी खेलने खाने के दिन होते तो देखती कि अपनी लाज को कितनी प्यारी समझती हो। बिलासी तिलमिला उठी। उस दिन से बहू से बोलना छोड़ दिया, यहाँ तक कि बलराज की भी चर्चा न करती। जिस पुत्र पर जान देती थी उसके नाम से घृणा करने लगी। बहू के इन अरुचिकर शब्दों ने उसके मातृ स्नेह का अंत कर दिया, जो 25 साल के जीवन का अवलंबन और आधार बना हुआ था। कुछ दिनों तक तो उसने मौन रूप से अपना कोप प्रकट किया, किंतु जब ये प्रयोग सफल होता दिखाई न पड़ा तो उसने बहू की निंदा करनी शुरू कर दी। गांव में कितनी ही ऐसी वृद्धा महिलाएं थीं जो अपनी बहुओं से जला करती थीं। उन्हें बिलासी से सहानुभूति हो गई। सने सने ये कैफियत हुई कि बिलासी के बरोठे में सासों की नित्य बैठक होती और बहुओं के खूब दुखड़े रोए जाते। उधर बहुओं ने भी अपनी आत्मरक्षा के लिए एक सभा स्थापित की। इसकी बैठक नित्य दुखरन भगत के घर होती। बिलासी की बहू इस सभा की संचालिका थी। इस प्रकार दोनों में विरोध बढ़ने लगा। यहाँ की बातें किसी न किसी प्रकार वहाँ पहुँच जाती और वहाँ की बातें भी किन्हीं गुप्त दूतों द्वारा यहाँ आ जाती। उनके उत्तर दिए जाते, उत्तरों के प्रत्युत्तर मिलते और नित्य ही यही कार्यक्रम चलता रहता था। इसी प्रश्नोत्तर में जो आकर्षण था वह अपनी विपत्ति और विडंबना पर आंसू बहाने में कहाँ था। इस व्यंग संग्राम में एक सजीव आनंद था। द्वेष की कानाफूसी शायद मधुर गान से भी अधिक शोकहारी होती है। यहाँ तो ये हाल था और उधर फसल खेतों में सूख रही थी। मियाँ फैजुल्ला सूखे को देखकर खिल जाते थे। देखते देखते चैत का महीना आ गया। मालगुजारी का तगाजा होने लगा। गांव के बचे हुए लोग अब चेते। वह भूल से गए थे कि मालगुजारी भी देनी है। दरिद्रता में मनुष्य प्रायः भाग्य पर आश्रित हो जाता है।
फैजुल्ला ने सख्ती करनी शुरू की। किसी को चौपाल के सामने धूप में खड़ा करके, किसी को मुस्के कसकर पिटवाते। दीन नारियों के साथ और भी पाशविक व्यवहार किया जाता। किसी की चूड़ियाँ तोड़ी जाती, किसी के जूड़े नोचे जाते। इन अत्याचारों को रोकने वाला कौन था? सत्याग्रह में अन्याय को दमन करने की शक्ति है, यह सिद्धांत भ्रांतिपूर्ण सिद्ध हो गया। फैजू जानता था कि पत्थर दबाने से तेल न निकलेगा, लेकिन इन अत्याचारों से उसका उद्देश्य गांव वालों का मान मर्दन करना था। इन दुष्कृत्यों से उसकी पाशविक वृत्ति को असीम आनंद मिलता था। धीरे धीरे जेठ गुजरा, लेकिन लगान की एक कौड़ी न वसूल हुई। खेत में अनाज होता तो कोई न कोई महाजन खड़ा हो जाता, लेकिन सूखी खेती को कौन पूछता। अंत में ज्ञान शंकर ने बेदखली दायर करने की ठान ली। इसी की देरी की थी, नालिश हो गई, किंतु गांव में रुपयों का बंदोबस्त न हो सका। उज्रदारी करने वाला भी कोई न निकला। सबको विश्वास था कि एक तरफा डिग्री होगी और सबके सब बेदखल हो जाएंगे। फैजू और करतार बगले बजाते फिरते थे। अब मैदान मार लिया है। खां साहब गए तो क्या, गांव साफ हो गया। कोई दाखिलकार आसामी रहेगा ही नहीं। जितनी चाहे जमीन की दर बढ़ा सकते हैं। 1000 की जगह 2000 वसूल होंगे। इस कारगुजारी का सेहरा मेरे सिर बंधेगा। दूर दूर तक मेरी धूम हो जाएगी। इन कल्पनाओं से फैजू मियाँ फूले नहीं समाते थे। निदान फैसले की तारीख आ गई। करतार सिंह ने मलमल का ढीला कुर्ता, गुलाबी पगड़ी निकाली, जूते में कड़वा तेल भरा, लाठी में तेल मला, बाल बनवाए, माथे पर भभूत लगाई। फैजुल्ला खां ने 4 जामे की मरम्मत कराई, अपनी काली अचकन सफ़ेद पगड़ी निकाली। बिंदा महाराज ने भी धुली हुई गाढ़े की मिर्जई और गेरू में रंगी हुई धोती पहनी। बेगारों के सिरों पर कंबल, टाट आदि लादे गए। तीनों आदमी कचहरी चलने को तैयार हुए। केवल खां साहब की नमाज की देर थी, किंतु गांव में जरा भी हलचल न थी। मर्दों में कादिर के छोटे लड़के के सिवा सभी नीच जातियों के लोग थे, जिन्हें मान अपमान का ज्ञान ही न था, और वह बेचारा कानूनी बातों से अनभिज्ञ था। झपट के दिल में ऐसा हौल समाया हुआ था कि घर से बाहर ही न निकलते थे। रही स्त्रियां वे दीन अबलाएं, कानून का मर्म क्या जाने। आज भी नियमानुसार उनके दोनों अखाड़े जमे हुए थे। बुढ़ियाँ कहती थी, खेत निकल जाए हमारी बला से, हमें क्या करना। आज मरे कल दूसरा दिन, रहे भई तो हमारे किस काम आएंगे। इन रानियों का घमंड तो चूर हो जाएगा। यहाँ तक कि बिलासी भी, जो सारी विपत्ति कथा की कैकेयी थी, आज निश्चिंत बैठी हुई थी। विपक्षी दल को आज संधि प्रार्थना की इच्छा हो रही थी, लेकिन कुछ तो अभिमान और कुछ प्रार्थना की स्वीकृति की निराशा इच्छा को व्यक्त न होने देती थी। 8 बजे खां साहब की नमाज पूरी हुई। इधर बिंदा महाराज ने चना चबेना खाकर तंबाकू फाँका। करतार सिंह ने घोड़े को लाने का हुक्म दिया। इतने में सुक्खू चौधरी सामने से आते दिखाई दिए। वही पहले सा बेश, सिर पर कंटोप, ललाट पर चंदन, गले में चादर, हाथ में चिमटा। आकर चौपाल में जमीन पर बैठ गए। गांव के लड़के जो उनके साथ दौड़ते आए थे, बाहर ही रुक गए। फैजू ने पूछा, चौधरी कहो, खैरियत से तो रहे? तुम्हें जेल से निकले कितना अरसा हुआ? चौधरी ने करतार से चिलम ली, एक लंबा दम लगाया और मुंह से धुएं को निकालते हुए बोले, आज बेदखली की तारीख है ना। करतार, कागज पत्तर देखा जाए तो जान पड़े, यहाँ नित्य एक न एक मामला लगा ही रहता है, कहाँ तक कोई याद रखे। चौधरी, बेचारों पर एक विपत्ति तो थी ही, यह एक और बला सवार हो गई। फैजू, मैं मजबूर हो गया, क्या करता। जाब्ते और कानून से बंधा हुआ हूँ। चैत बैसाख जेठ 3 महीने तक तकाजे करता रहा, इससे ज़्यादा मेरे बस में और क्या था। यह कहकर उन्होंने चौधरी की ओर इस अंदाज से देखा मानो वह सील और दया के पुतले हैं। चौधरी, अगर आज सब रुपए वसूल हो जाए तो मुकदमा खारिज हो जाएगा ना। फैजू ने विस्मित होकर चौधरी को देखा और बोले, खर्चे का सवाल है। चौधरी, अच्छा बतलाइए, आपके कुल कितने रुपए होते हैं? खर्च भी जोड़ लीजिए। कुछ रुपए भी निकाले और खां साहब की ओर परीक्षा भाव से देखने लगे। फैजू के होश उड़ गए। करतार के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो घर से किसी के मरने की खबर आ गई हो। बिंदा महाराज ने ध्यान से रुपयों को देखा। उन्हें संदेह हो रहा था कि ये कोई इंद्रजाल ना हो।
किसी के मुंह से बात न निकलती थी। जिस आशालता को बरसों से पाल कर सींच रहे थे, वहाँ आंखों के सामने एक पशु के विकराल मुख का ग्रास बनी जाती थी। इस अवसर के लिए उन लोगों ने कितनी आयोजनाएं की थी, कितनी कूटनीति से काम लिया, कितने अत्याचार किए, और जब ये शुभ घड़ी आई तो निर्दय भाग्य विधाता उसे हाथों से छीन लेता था। गौस खां का खून रंग लाकर अब निष्फल हुआ जाता था। आखिर फैजू ने बड़े गंभीर भाव से कहा, इसका फैसला तो अदालत के हाथ में है। अदालत का नाम लेकर वह चौधरी को भयभीत करना चाहते थे। चौधरी, अच्छी बात है तो वहीं चलो। करतार ने नैतिक सर्वज्ञता के भाव से कहा, पहले ये लोग मोहलत की दरखास्त दें। उस दरखास्त पर हमारी तरफ से उज्रदारी होगी। इस पर हाकिम जो कुछ तजवीज़ करेगा वह होगा। हम लोग रुपए कैसे ले सकते हैं? जाब्ते के खिलाफ है। बिंदा महाराज के सम्मुख एक दूसरी समस्या उपस्थित थी। इसे इतने रुपए कहाँ मिल गए? अभी जेल से छूट कर आया, गांव वालों से फूटी कौड़ी भी न मिली होगी। इसके पास जो लेई पूंजी थी वह तालाब मंदिर बनवाने में खर्च हो गई। अवश्य उसे कोई जड़ी बूटी हाथ लग गई जिससे वह रुपए बना लेता है। साधुओं के हाथ में बड़े बड़े करतब होते हैं। फैजू समझ गए इस धांधली से काम न चलेगा। कहीं इसने अदालत के सामने जाकर सब रुपए गिन दिए तो अपना सा मुँह लेकर आना पड़ेगा। निराश होकर जूते उतार दिए और नालिश की परतें निकालकर हिसाब जोड़ने लगे। उस पर अदालत का खर्च, अमलों की रिश्वत, वकील का हिसाब, मेहनताना, जमींदार का नजराना आदि और बढ़ावा। तब बोले, कुल 1750 रुपये होते हैं। चौधरी, फिर देख लीजिए कोई रकम रह न गई हो, मगर ये समझ लेना कि हिसाब से एक कौड़ी भी बेसी ली तो तुम्हारा भला न होगा। बिंदा महाराज ने सशंक होकर कहा, खां साहब जरा फिर जोड़ लो। करतार, सब जोड़ाया है, रात दिन यही किया करते हैं। लाओ निकालो 1750। चौधरी, 1750 लेना है तो अदालत में ही लेना। यहाँ तो मैं 1000 रुपये से बेसी ना दूंगा। फैजू, और अदालत का खर्च? सहसा चौधरी ने अपना चिमटा उठाया और इतने जोर से फैजुल्लाह के सिर पर मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा। तब बोले, यही अदालत का खर्च है, जी चाहे और ले लो। बेईमान पापी कहीं का कारिंदा बना फिरता है, कल का बनिया आज का सेठ। इतनी जल्दी आंखों में चर्बी छा गई। तू भी तो किसी जमींदार का आसामी है। तेरा घर देख आया हूँ, तेरे माँ बाप, भाई बंद सबका हाल देख आया हूँ। वहाँ उन सबका बेगार भरते भरते कचूमर निकल जाया करता है, और तूने 4 अक्षर पढ़ लिए तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखता, दीन दुखियों को लूटता फिरता है। 8000 रुपये की नालिश है और 100 रुपये अदालत का खर्च है। मैं कचहरी जाकर पेशकार से पूछ आया, उसके तू 1750 मांगता है। और क्यों रे ठाकुर, तू भी इस तुरक के साथ पढ़कर अपने को भूल गया? चिल्ला चिल्ला कर रामायण पढ़ता था, भागवत की कथा कहता था, ईंट पत्थर के देवता बनाकर पूजता। क्या पत्थर पूजते पूजते तेरा हृदय भी पत्थर हो गया? ये चंदन क्यों लगाता है? तुझे इसका क्या अधिकार है? तू धन के पीछे धर्म को भूल गया। तुझे धन चाहिए, तेरे भाग्य में धन लिखा है तो ये थैली उठा ले। ये कहकर चौधरी ने रुपयों की थैली करतार की ओर फेंकी। देखा तो मेरे भाग्य में धन है या नहीं? मेरा मन इतना पापी हो गया कि तू सोना भी छुए तो मिट्टी हो जाएगा। थैली छूकर देख ले, अभी ठीकरी हुई जाती है। करतार ने पहले बड़े दृष्ट अश्रद्धा से बातें करना शुरू की। वह ये दिखाना चाहता था, मैं साधुओं का वेश देखकर रौब में आने वाला आदमी नहीं हूँ। ऐसे भोले वाले काट के उल्लू कहीं और होंगे। पर चौधरी की हिम्मत देखकर और ये कठोपदेश सुनकर उसकी अभक्ति लुप्त हो गई। उसे अब ज्ञान हुआ कि ये वह चौधरी नहीं है जो गौस खां की हाँ में हाँ मिलाया करता था, किंतु बिना परीक्षा किए वह अब भी भक्ति सूत्र में न बंधना चाहता था। यहाँ तक कि वह उसकी सिद्धि का पर्दा खोलकर उसकी खबर लेने पर उतारू था। उसने थैली को ध्यान से देखा, रुपयों से भरी थी। तब उसने डरते डरते थैली उठाई, किंतु उसके छूते ही एक अत्यंत विस्मयकारी दृश्य दिखाई दिया। रुपए ठीकरे हो गए। ये कोई माया लीला थी अथवा कोई जादू था या सिद्धि, कौन कह सकता है? मदारी का खेल था या नज़रबंदी का तमाशा, चौधरी ही जाने।
रुपए की जगह सब लाल लाल ठीकरे झलक रहे थे। करतार के हाथ से थैली छूट कर गिर पड़े। वह हाथ बांध कर बड़े भक्ति भाव से चौधरी के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, बाबा मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं अधम पापी दुष्ट हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी सेवा में रहूँगा, मुझे इस लोभ के गड्ढे से निकालिए। चौधरी, दीनों पर दया करो, वही पुण्य तुम्हें गड्ढे से निकालेगा, दया ही सब मंत्रों का मूल है। फैजू मियाँ गर्द झाड़ कर उठ बैठे। वृद्ध दुर्बल चौधरी उस समय उनकी आंखों में एक देव सा दीख पड़ता था। वह चमत्कार देखकर दंग रह गए। ये चमत्कार देखकर वह भी दंग रह गए। अपनी खता माफ़ कराने लगे। बाबा जी क्या करें, जंजाल में फंसकर सभी कुछ करना पड़ता है। अहलकार, अमले, अफसर, अर्दली, चपरासी सभी की खातिर करनी पड़ती है। अगर ये चालें न चले तो उनका पेट कैसे भरे। वहाँ एक दिन भी निवाह ना हो। अब मुझे भी गुलामी में कबूल कीजिए। करतार ने चिलम पर चरस रखकर चौधरी को दी। बिंदा महाराज का संशय भी मिट चुका था। बोले, कुछ जलपान की इच्छा हो तो शरबत बनाऊं? फैजुल्ला ने उनके बैठने को अपना कालीन बिछा दिया। चौधरी प्रसन्न हो गए। अपनी झोली से एक जड़ी निकाल कर दी और कहा, यह मिर्गी की आजमाई हुई दवा है। जन्म की मिर्गी भी इससे जाती रहती है। इसे हिफाजत से रखना। देखो, आज ही मुकदमा उठा लेना। ये 1000 के नोट हैं, गिन लो। सब आसामियों को अलग अलग बाकी की रसीद देना। अब मैं जाता हूँ, कुछ दिनों में फिर आऊँगा। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।